पति ब्रह्मचारी। अनिल, अनिल जी संभालिए खुद को। ये वक्त परेशान होने का नहीं, मदद करने का है। आइए मदद कीजिए बच्चों को जगाए रखने में। आइए। मुझसे बच्चों की ये हालत नहीं देखी जा रही है। इनको कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा उन्हें। आइए आइए। कान्हा जी, इन मासूम बच्चों को जगाए रखने का रास्ता दिखाइए। मेरी मदद कीजिए प्लीज। मुझे बच्चों को जगाए रखने के लिए कान्हा जी की स्टोरी सुनानी होगी। जा बेटा, जाग जा, जाग जा। बच्चों, बच्चों, उठो। आज मैं तुम्हें मायावी व्योमासुर राक्षस की कहानी सुनाऊंगी। उठो, यहाँ देखो। बंटी संभाल इन दोनों को बेटा। जागो 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 जागो। व्योमासुर राक्षस ने कंस से कहा कि वो कान्हा जी को मार गिराएगा, क्योंकि वो आकाश जितना विशाल है। और उसके पास बहुत सी जादुई शक्तियां भी है। और वो बहरूपिया भी था। अभी भी बच्चे जग नहीं रहे, मुझे और कहानी सुनानी होगी। और वो बाल गोपाल बनके कृष्ण जी की टोली में घुस आया। और मौका देख के वो गाय चराने के बहाने बाल गोपाल को साथ ले जाता और दूर कहीं पहाड़ी गुफा में कैद कर देता। लेकिन कान्हा जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि व्योमासुर राक्षस बाल गोपाल बनके उनके बीच घुस आया। फिर क्या था? फिर व्योमासुर राक्षस अपने असली रूप में आ गया और वो बहुत बड़ा हो गया। उसके नोकीले दांत, उसकी बड़ी बड़ी आंखें, उसके बड़े बड़े सींग, और सारे बाल गोपाल बहुत डर गए। बेटा बेटा आंखें खोलो, आंखें खोलो, आंखें खोलो प्लीज। उठो उठो बच्चों, अरे उठो 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 उठो। लेकिन कान्हा जी उससे भिड़ गए और दोनों के बीच बहुत बड़ा युद्ध हुआ। लेकिन कान्हा जी ने उस राक्षस को पकड़कर जोर से जमीन पर पटक दिया। बेटा वो देखो देखो देखो। और उन्होंने वो चुराई हुई गायों को बचा लिया। एक बार फिर बुराई की आंखें सच्चाई की जीत हुई।
गुलाब सिंह की बातों में आकर इतनी बड़ी गलती कैसे कर बैठा? मेरे लालच ने इन बच्चों को कैसा हाल कर दिया? डॉक्टर डॉक्टर आइए ना प्लीज आइए। ये बच्चों के लिए जल्दी से नींबू पानी बना के लाइए। जी जी। बच्चे खाना खाकर एक एक कर गिरने लग गए। हमें समझ ही नहीं आया क्या हुआ। फिर उसके बाद हमने पल्स चेक की तो पल्स भी लो थी। ईशा जी, जिस तरह से आपने और आपकी फैमिली ने बच्चों को इतनी देर जगा के रखा है, ये वाकई काबिले तारीफ है, वरना कुछ भी हो जाता। मैं इंजेक्शंस लेकर आया हूँ, सबको इंजेक्शन देंगे और फिर नींबू पानी पिला के उल्टी करा देंगे। जी। नहीं, मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना है। हाँ हाँ, हम भी इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे। हाँ हाँ बच्चों, कोई भी इंजेक्शन नहीं लगवाएगा, पर हम सब माखन चोर कृष्ण कन्हैया की कहानी तो सुन सकते हैं। क्यों, सुननी है ना एक और कहानी? तो आपको पता है कान्हा जी का जन्म कब हुआ था? ये सब क्या हो रहा है? ये डॉक्टर यहाँ क्या कर रहे हैं? इन बच्चों को क्या हुआ? देखिए, ऐसा हुआ कि अब घबराने की कोई बात नहीं है। सही टाइम पे सही ट्रीटमेंट मिल गया, बच्चे अब बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। हाँ 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 हाँ, अभी कोई खतरा नहीं है, आप लोग टेंशन मत लीजिए। अंत भला तो सब भला। बच्चे एकदम ठीक हैं, आप इन्हें अभी घर लेकर जा सकते हैं। हर आधे घंटे में इनको नींबू पानी पिलाते रहना। अगर पेट में कोई गंदगी हुई भी तो उल्टी के जरिए वापस निकल जाएगी। क्यों डॉक्टर? एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। इन लोगों को पता चल गया है कि खाने में कुछ मिला है। क्या? सच पता चल गया? ताइमा, ताइमा, खाने में जहर है। ताइमा, माँ, माँ संभालिए, माँ। भाभी संभालिए, भाभी 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 संभालिए अपने आप को। सब ठीक है, बच्चों को कुछ नहीं हुआ, आप चिंता मत करिए। हाँ, बिहार की कृपा से बच्चों की जान तो बच गई, लेकिन मेरे माथे पे ऐसा कलंक लगा जो कभी नहीं मिटेगा। अरे ऐसा कुछ नहीं है भाभी, जो कुछ हुआ उसमें आपका कोई दोष ही नहीं था। आप अपने आप को गुनहगार क्यों मान रही हैं? लो पानी पी। अरे सब मेरे घर क्या कर रही है? संभालिए अपने आप को। बस कीजिए ताइबा, बस। खुद को नहीं, अगर आपको मारना है तो आप मुझे मारिए और निकाल लीजिए अपना दम, लेकिन खुद को ऐसे सजा मत दीजिए ताइबा। ये मैं नहीं देख सकता ताइबा, मारना ही है ना आपको। और ये गलती मेरी है, आज मेरे घर में इतना बड़ा हादसा हो गया और मैं कुछ नहीं कर पाया। पहले पापा पर हमला हुआ और आज मेरे ही घर में बच्चों के साथ इतना बड़ा हादसा होते होते रह गया ताइबा। मैं अपने ही घर में अपने लोगों की रक्षा नहीं कर पा रहा हूँ ताइबा। ये आपकी नहीं है, गलती मेरी है। मुझे ध्यान देना चाहिए था इन सब पर। सारी दुनिया मुझ पर उंगली उठा रही थी, मुझे
गुंडा कह रहा था तो उस वक्त आप थी ताईमा, सिर्फ आप, जिसने मेरा साथ दिया था, जो मुझ पर विश्वास कर रही थी, मेरे साथ खड़ी थी। और आज ये सब होते हुए मैं इन सबको रोक नहीं पाया। सूरज क्रिमिनल है, गुंडा है ये लड़का। खबरदार, जो किसी ने भी मेरी बेटी पे इल्जाम लगाया, मुझे पूरा भरोसा है मेरा बेटा कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता। मैंने इसे भले ही पैदा नहीं किया, लेकिन मेरी हर धड़कन इसके साथ जुड़ी है। मेरी धड़कन ये कहती है कि कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता। ये जो बोल रहा है सच बोल रहा है, सच के सिवा और कुछ नहीं। मुझे किसी की गवाही नहीं चाहिए। दुनिया कुछ भी कहे, मैं इसके साथ खड़ी हूं, हमेशा इसके साथ खड़ी रहूंगी। ताईमा के फोन पे फोन। हेलो, पति ब्रह्मचारी के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।